₹1 प्रति सदस्य प्रतिदिन का हमारा एक स्लोगान है, जो हमारे अग्रकुल के बच्चों के लिए, अग्रकुल के मेधावी बच्चों के लिए, अग्रकुल के बच्चों की शादियों में, अग्रकुल के इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए कभी भी आपदा आ जाए, उस कोष के लिए हमें उपयोग करने के लिए अग्र कल्याण कोष बनाया है। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक। मैं एपिसोड नई शख्सियत और फिर से नई जानकारी। और आज जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, व्यापारी हैं, सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं और आज भी उम्र के इस पड़ाव में भी सक्रिय हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा राजकुमार मित्तल जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी हार्दिक स्वागत है। सर, मतलब इतना टैलेंट ऊपर वाले ने आपको दिया, भगवान ने आपको इतनी नेमतों से उबारा है और इतना कुछ ज्ञान आपको प्रोवाइड किया है और इतनी संस्थाओं में आप एक्टिव हैं। अग्रवाल समाज के लिए आप कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, व्यापार भी आप कर रहे हैं साथ में। मतलब इतना कुछ करने के बावजूद आपको लगता है कि समाज में कुछ और नया करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में करने की एक जुज्बा होना चाहिए, जो हमने अपने बचपन से देखा है। हमारे सामाजिक कार्यों को करने की हमारे जो अभिभावक थे, जो हमारे गार्जियन थे, उनसे हमने देखा है वो सामाजिक कार्यों में कितना अपना समय देते थे। व्यवसायिक के साथ में अपने समाज के कार्यों को भी करना पड़ता था। आसपास के जो समाज के सदस्य रहते थे उनके पास सुबह से उनके पास आते थे। तो वो बचपन में हमने जो देखा है वो एक जज्बा जो मेरे खून में था, वो मुझे आगे आज करने की, आप सबों की प्रेरणा से मुझे कुछ करने का। आप जैसे भी वर्तमान में कोलकाता क्षेत्र में कार्यरत हैं अपने व्यापार को लेकर, और राजस्थान में भी एक अच्छा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, विभूति अलंकरण समारोह। इसका सेकंड एडिशन आप खाटू में कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट एडिशन आपने किया था इसका, तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि मुझे अग्रवाल समाज के लिए इस तरह कुछ कार्यक्रम प्लान करना है? अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा है सभी का सम्मान और सभी को साथ लेकर चलने का। हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी अनुभव किया कि हमारे समाज में भी काफ़ी प्रतिभावान जो हस्तियां हैं, उनको कहीं ना कहीं हम आकलन नहीं कर पा रहे हैं। उनको आकलन करने के लिए हमने एक ये बेड़ा उठाया अग्र विभूति अलंकरण का। ये अग्र विभूति अलंकरण भी जो है प्रदेश स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समाज के, अग्रवाल समाज के प्रतिभावान सदस्यों को हमें आगे लाना है, उनकी प्रतिभा को हमें उजागर करना है। क्योंकि जब भी प्रतिभावान सदस्यों की प्रतिभा को हम आगे नहीं लाएंगे तो हमारा समाज कहीं ना कहीं तो ये जो प्रोग्राम आपने प्लान किया, ये स्वप्रेरणा से था सर, या आपके समाज के अपने कुछ गणमान्य व्यक्ति साथ में बैठे? हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की ये राय आई हमारे पास में। हम सभी ने इस पर डिसीजन लिया और कार्य करने की प्रेरणा तो हमें अपने भगवान श्री अग्रसेन जी, माता माधवी जी की कृपा से, उनकी कृपा हमारे पर है और अग्रवाल समाज पे कृपा सदैव बनी थी उनकी और बनी भी रहेगी। उनकी प्रेरणा हमें आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो सर कार्यक्रम आप अभी खाटू में 12 जून को करने जा रहे हैं, अग्र विभूति अलंकरण समारोह, जिसका 2य एडिशन आप कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? मैं थोड़ा पीछे में जाना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्र विभूति प्रथम जो अलंकरण हुआ था वो होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल के सभागार में 8 जून 2024 को हुआ था। उसमें हमारे समाज की काफ़ी हस्तियां जो है, काफ़ी गणमान्य व्यक्ति उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और उन सभी ने इस कार्यक्रम की काफ़ी सराहना की थी। और 32 क्षेत्रों का अलंकरण था। 32 क्षेत्रों में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान सदस्यों का हमने सम्मान समारोह किया था और काफ़ी तन मन धन से हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारियों, सदस्यों ने उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। तो जब ये अग्रवा हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक अधिवेशन जो था, शपथ ग्रहण समारोह अग्रवा में 22 और 23 जनवरी को हमारा प्रोग्राम हुआ, उसमें हमने फिर निर्णय लिया कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय अग्र विभूति अलंकरण समारोह अब हमें करना है। तिथि
8 जून हमारी निश्चित थी जी। और इसके बाद में स्थान के बारे में हमने सभी सदस्यों की राय ली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने ये प्रस्ताव रखा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव रख करके खाटू धाम में जो है, ये बाबा की असीम कृपा थी कि उनका बुलावा था और ये कार्यक्रम खाटू धाम में करने का हमने। खाटू बाबा तो वैसे भी पूरे विश्वविख्यात है। जी 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 जी, उनकी तो महिमा ही अपरंपार है जी। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है सर, अपना ये कार्यक्रम है जो अग्र विभूति अलंकरण समारोह द्वितीय एडिशन हमारा खाटू में होने जा रहा है और खाटू बाबा की नगरी में हो रहा है। कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, उसके पीछे बहुत सारे कार्य होते हैं जो पर्दे के पीछे ही होते हैं, सामने दिखाई नहीं देते। तो मैं वो कार्य भी जानना चाहूंगा, बेसिकली कितनी तैयारियां आपने अभी कर ली हैं? ये पूरा टीम वर्क चल रहा है और हमारे जितने भी गणमान्य यहाँ पे राजस्थान प्रदेश हैं और हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, सभी का सहयोग है और सब इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं एक बताना चाहूँगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अग्र विभूति अलंकरण, इसकी राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती उमा बंसल जी हैं, जो कोरबा से है, जो छत्तीसगढ़ में है। उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे मुख्य संरक्षक श्री कृष्ण कन्हैया गोयल जी हैं, हमारे संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गोयल जी हैं, इसमें सर संस्थापक कोषाध्यक्ष श्री गणेश भरतिया जी हैं और राष्ट्रीय सचिव हमारे कृष्ण कन्हैया गोयल जी हैं, मुख्य संरक्षक श्री अजय कांत गर्ग जी हैं और राष्ट्रीय हमारे जो वैवाहिक परिचय सम्मेलन के प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं पवन कुमार मित्तल जी, जो स्वयं जयपुर से हैं और उनकी भी भूमिका इस कार्यक्रम में बहुत सक्रिय रूप से है। और राष्ट्रीय संरक्षक महिला जो है हमारी श्री वसुंधरा जी मित्तल, जो जयपुर से हैं, उन्होंने भी काफ़ी अपना तन मन धन से इस कार्यक्रम में अपना भागीदारी कर रही हैं। वो भी मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भी हमारे इस कार्यक्रम के में जितने भी हमारे सम्मानीय पदाधिकारी सदस्य जो भी इसमें कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो कर रहे हैं, मैं सभी का अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन परिवार की ओर से तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद। और मतलब आपके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मुझे लगता है कि जो पदाधिकारी हैं, जो गणमान्य सदस्य हैं, जो इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं कहीं ना कहीं इसकी सफलता के लिए, और पूरी जोरों शोरों से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। एक बात और जानना चाहूँगा सर, बेसिकली जैसे अग्र विभूतियों का आप अलंकरण कर रहे हैं, तो किन किन क्षेत्रों से आपने उन विभूतियों को चयन किया है और किस आधार पर चयन किया है? मुख्यतः 36 क्षेत्रों में इस बार अग्र विभूति जो ये अलंकरण समारोह होगा और 36 क्षेत्रों में से मुख्यतः सामाजिक जो क्षेत्र हैं जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी काम किया है और काफ़ी, जैसे हमारे जो वरिष्ठ बच्चे हैं, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए सम्मान समारोह होगा। खेल कूद में, अंतर्राष्ट्रीय खेल कूद में हमारा सम्मान समारोह होगा। इस तरह के हमारे 36 क्षेत्रों के अंतर्गत हम सम्मान समारोह को आयोजित करेंगे। इसमें सर अभी जैसे इसमें उम्र का बाउंडेशन आपने रखा कि यार इस उम्र के व्यक्ति को ही हमें सम्मानित करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 36 क्षेत्रों में से लगभग 34-35 के अंदर में ऐसी कोई उम्र की सीमा नहीं है। कुछ हमारी जो महिला सदस्यों के लिए हमने अलग से कार्यक्रम, जैसे नारी सशक्तिकरण है, कुछ योजना हमारी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए हमने किया है। जो हमारा समाज आज अग्र समाज की हमारी जो महिला सदस्य हैं, जो हमारी मातृ नारी शक्ति बहनें हैं, उनको हमें आगे लाना है। उनको भी हमें उनके जज्बे को भी हमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके कामों को हमें दिखलाकर उनको प्रेरित करना है। सर, अपना जो अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन है, इसका अग्र समाज को लेकर मुख्य उद्देश्य क्या है? अग्र समाज को एक मंच दे करके हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनको हमें एक मंच पे ला करके, हर तो हम अग्रवाली हैं जी, अग्र समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर, आज हम जो प्रदेश और केंद्र के स्तर पे जो हमारी जो सरकारें हैं, हमारे समाज के भले के लिए हम कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, समाज के निम्न और मध्यम वर्गीय आय परिवार के लिए भी हम कुछ सोचें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे समाज के काफ़ी। इसमें सर एक बात और है जो बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे अग्रवाल समाज की हम बात करते हैं और बहुत सारी संस्थाएं भी हमारे अग्रवाल समाज में बनी हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, सभी पदाधिकारी अपना इस तरह कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि हम एकजुट नहीं हो पाते किन्हीं मुद्दों को लेकर, या हमें लगता है कि हमें आगे आना तो चाहिए, हर कोई सोचता है कि हमें आगे आना चाहिए, लेकिन उसको एक रूप कैसे किया जाए? सभी का प्रयास है, सभी सोच रहे हैं, भीतर में सबके एक जुनून है कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने
जी। और अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन ने पिछले 2 सालों से इस पहल को आगे बढ़ाया है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी चाहे हम कितने भी रहें, हमारा केंद्रीय मुख्यालय पर, केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें सब पदाधिकारी कोई नहीं रहेंगे, सभी मेंबर रहेंगे और हम सब मिलकर के समाज के लिए अपनी जो सरकारें हैं, चाहे किसी भी सरकार से हो, राज्य में हो, केंद्र में हो, हम उनके सामने अपने समाज के भले के लिए कुछ सोचें, उनके लिए रखें। जो हमारा समाज का जो एक पीड़ित वर्ग है, जो असहाय है, उनको हम कैसे आगे लाएं, उनके बारे में हमें सरकार से हमारे यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी कही सर आपने कि अभी जो मंच आप तैयार कर रहे हैं उसमें कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा, सभी सदस्य होंगे। जी जी जी। और जब हम सभी एक सदस्य के रूप में रहेंगे, मतलब पारिवारिक सदस्य रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पारिवारिक सदस्य के रूप में हम जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। जी जी। और समाज की उन्नति के लिए डेफिनेटली हमें कार्य करना ही है। समाज तभी उन्नत होगा जब हम सब एकजुट होकर एक ही मंच पे एक परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। जरूर। यहाँ पर जैसे अपने समाज में सर ऐसा नहीं है कि सभी उच्च आय वर्ग के हैं, कुछ ऐसे निम्न आय वर्ग के भी होते हैं, बिकॉज 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो ऐसे जो प्रतिभाएं हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो निम्न आय वर्ग से हैं तो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमारी जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन, तो क्या ऐसे निम्न आय वर्ग के अपने अग्र बंधुओं के लिए भी कुछ कार्य कर रही हैं? हाँ, ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा कि हमारे समाज के जो निम्न और मध्यम वर्गीय आय परिवार के जो सदस्य हैं जी, जो समाज के से जुड़ नहीं पा रहे थे, उनको हमने पहले जोड़ा है। हमारा मुख्य उद्देश्य रहा कि अग्रकुल के हमारे जो अंतिम छोर के सदस्य हैं उनको हमें साथ में लेके चलना है। जब वो हमारे साथ में होंगे तभी हमारा समाज एक सशक्त होगा, मजबूत होगा और हम आगे कार्य कर पाएंगे। सर, अपने अग्रवाल समाज पे माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा रही है। जरूर, जरूर। और आप स्वयं एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, तो मैं एक सवाल और जानना चाहूँगा हमारे उन नई युवा जनरेशन के लिए जो व्यापार क्षेत्र में आगे आना चाहती है, तो उनको क्या स्पेशल टिप देना चाहेंगे आप कि वो व्यापार के उतार चढ़ाव को सहते हुए अच्छा कार्य करें व्यापार में? ये तो हमारा जो समाज था ये व्यापार के क्षेत्र में सबसे अग्रणी था जी। आज हम खूब पिछड़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं प्रोफेशनल जॉब में जाने के ज़्यादा एक इच्छुक हैं। कहीं ना कहीं हमारे व्यापार में कमी आई है। हम जो व्यापार में प्रोफेशनल जॉब क्रिएट करते थे, आज हम प्रोफेशनल जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे में जो एक सोच में कमी आई है उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं तो मुख्यतः व्यावसायिक क्षेत्र में और व्यावसायिक घर से परिवार से सदस्य हूँ रहा हूँ और मेरे तो ब्लड में 10 साल की उम्र से ही व्यवसाय करने का जुनून था, जो हमने आज तक ये जो अपने बरकरार औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हो, चाहे सामाजिक में हो या और किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें बखूबी से हमने बड़े तालमेल के साथ में कितने उतार चढ़ाव देखे हमारे, उसको भी हमने उस विघ्न बाधा को दूर करते हुए हमने आगे उस कार्यक्रम को बढ़ाया है। मतलब आपने पूरा डेडिकेट रखा उस कार्य के लिए और व्यापारिक क्षेत्र में। और मैं तो अपने जो युवा साथी है, युवा बच्चे हमारे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी पैसे के क्षेत्र में जाएं, कहीं भी जाएं, एक दिन आपको फिर सोचना पड़ेगा। आज कोई भी प्रोफेशनल कंपनी है, आपके युवा को, एक युवा ब्लड को आपके 16 घंटे 18 घंटे के आपके जो ड्यूटी निभाते हैं यूज कर रही है और एक एज आने के बाद में फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं में इसके बारे में भी सोचना है कि यदि हम व्यावसायिक के क्षेत्र में थोड़ा सा भी अपना समय केंद्रित करें, रुझान रखें, तो आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। बेसिकली हम पैकेज की तरफ ना जाकर हमारा जो पैतृक व्यवसाय है या हमें अग्र बंधुओं को जो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त अगर हम उसी पे ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, हम कर तो किसी और के लिए रहे हैं, और वही कार्य अगर हम अपने व्यवसायिक क्षेत्र में करें तो हमें लगता है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में भी हम सक्सेस होंगे, सफल होंगे और हम कर सकते हैं। यह एक बात और जानना चाहूँगा सर, जैसे हम आप उद्योगपति के रूप में आप कार्य कर रहे हैं और अच्छा अनुभव आपका रहा इतने वर्षों का, और
उसी को आप अलंकरण समारोह के रूप में पिरो रहे हैं अपने अनुभव को, ताकि हम अधिक से अधिक नए उद्योगपति, अधिक व्यापारी तैयार कर सकें, समाज के नए अग्रबंधुओं को आगे बढ़ा सकें। तो जो भी अलंकरण समारोह द्वितीय हमारा होने जा रहा है, अग्र विभूति अलंकरण समारोह खाटू में, जो 12 जून को हो रहा है, इस कार्यक्रम को लेकर एक छोटा सा सवाल अभी मेरे मन में हो रहा है आपके लिए कि क्या हम उस मंच के माध्यम से जो नए उद्यमी आएंगे वहां पर, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं? जरूर करेंगे। हमारे 3 क्षेत्रों में उद्यमी पुरस्कार भी हमारी योजना है। एक अग्रश्री उद्यमी पुरस्कार, अग्रश्री युवा पुरस्कार, अग्रश्री महिला उद्यमी पुरस्कार। तीनों क्षेत्रों में हम अपने प्रतिभावान जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपने प्रतिभा को निखारा है उनको करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के मुख्य जो अतिथि इकाई हमारी मथुरा महानगर जिला इकाई है और उनके जो मुख्य कर्णधार हैं श्री अजय कांत गर्ग जी, उनकी काफ़ी प्रेरणा वहाँ पे मथुरा वृंदावन वासियों पे रहती है। मैं उनका भी सहर दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय संयोजिका श्री सुशीला फरमानिया जी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण को आगे लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अपना कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हमारे अमर सुल्तानिया जी हैं, जिन्होंने युवा को संगठित करने के लिए एक बीड़ा उठाया है। हमारे जो संस्थापक सचिव श्री प्रदीप सराफ जी हैं, संस्थापक कोषाध्यक्ष श्री गणेश भरतिया जी हैं। काफ़ी अहम सदस्यों की जो भूमिका है, हमारे उपाध्यक्ष श्री सुनील रामदास जी अग्रवाल हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा। द्रौपदी फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी हैं। और श्री बुद्धीश अग्रवाल जी जो पंजाब से हैं, लुधियाना से, उनका भी सक्रिय सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय आयोजन समिति के सदस्य हैं, मैं एक एक तो नाम अभी संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे जितने भी राष्ट्रीय आयोजन समिति के सदस्य हैं, सभी की अहम भूमिका रही है इस कार्यक्रम को आगे लाने के लिए। मैं सभी का धन्यवाद और अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने काफ़ी कम समय में उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई है। सर, मथुरा इकाई के माध्यम से आपको मथुरा और वृंदावन का आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि वृंदावन, मथुरा हर एक व्यक्ति जाना चाहता है बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान कृष्ण की गलियों में घूमने के लिए, और मथुरा इकाई के माध्यम से आपको वो एक आशीर्वाद इस कार्यक्रम के लिए प्राप्त हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपसे मिलकर कि आपने इतनी अच्छी बातें शेयर करी, इतनी अच्छी तैयारियां जो आप प्रोग्राम को लेकर कर रहे हैं, अग्र बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि हम सभी को एक पारिवारिक सदस्य के रूप में साथ रहकर आगे बढ़ने पर फोकस करना चाहिए, तभी हमारा अग्र समाज वाकई में आगे बढ़ पाएगा। तो महाराजा अग्रसेन जी का जो एक उद्देश्य था, 1 ईंट और 1 रुपया, जो हम अग्र बंधुओं को आगे बढ़ाने के लिए ही किया गया था। तो जी, इस संदर्भ में मैं एक वाकया भी आप शेयर करें। मैं बात शेयर करना चाहूँगा। अपने अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का अग्र कोष योजना हमने अभी कुछ विगत 6 महीने पहले इसका शुभारंभ किया है। अब इसकी सारी संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 रुपया प्रति सदस्य प्रतिदिन का हमारा एक स्लोगान है, जो हमारे अग्रकुल के बच्चों के लिए, अग्रकुल के मेघावी बच्चों के लिए, अग्रकुल के बच्चों की शादियों में, अग्रकुल के इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए, कभी भी आपदा आ जाए उस कोष के लिए हमें उपयोग करने के लिए अग्र कल्याण कोष बनाया है, जिसमें उनके राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन श्री जगदीश प्रसाद जी अग्रवाल है, भिला से हैं। उनकी भी सक्रिय भूमिका इस अग्र कोष योजना के लिए रही है और वो प्रशासनिक अधिकारी थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रशासन में। उनकी रुचि, उनकी जो इच्छा है कि हमारा समाज कहीं पर भी वृद्ध हो, कहीं भी उनको तकलीफ हो, हम अग्र कल्याण कोष के तहत उनको आर्थिक सुविधा पहुंचाएं। और ये कार्यक्रम आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रुपया प्रति सदस्य प्रतिदिन, 365 रुपया अगर कुल का सदी समाज का एक सदस्य 365 रुपया यदि वर्ष में एक बार दान करता है अनुदान के रूप में, तो हमारे लिए, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हमारा समाज कहीं पर भी दुखी रहेगा, कहीं पर भी उनको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये वाकई में बहुत अच्छी पहल है सर। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा पहल होने जा रही है, लेकिन आपने जब इसको शेयर किया तो मुझे पर्सनली दिल से बड़ी खुशी हुई। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपसे बात भी कर रहा था निम्न आय वर्ग को लेकर, और वो उद्देश्य कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएगा और हमारा
हर एक सदस्य, हर एक परिवार का सदस्य आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी अवश्य भूमिका निभाएगा। ये पूरे समाज का कार्यक्रम है और समाज से हम अनुरोध करते हैं, और इसके लिए हमारी एक विशेष योजना है जो आने वाले पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में हम एक अग्रसेन महारथ का भी हम कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, जो गांव-गांव में अग्रसेन जी की आदर्शों का प्रचार प्रसार करते हुए ये 1 रुपया प्रति सदस्य प्रतिदिन के बारे में हमारे समाज को जागृत करेगा और हमारे समाज इससे लाभान्वित हो, उसके लिए हम पहल करेंगे। ये हमारा मुख्य फोकस है। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का मुख्यतः एक ही विचारधारा रही है कि समाज का हर सदस्य एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं हम जो पीछे चल रहे हैं वो आगे बढ़ने में हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। ये आपने बहुत अच्छी पहल की है। मैं सभी अग्र बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारा द्वितीय अग्र विभूति अलंकरण समारोह आयोजित होने जा रहा है खाटू धाम में 12 जून को, तो आप सभी पधारें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जैसा कि राजकुमार जी का प्रयास है, सभी अग्र बंधुओं का प्रयास है, उनकी पूरी कार्यकारिणी का प्रयास है इस कार्यक्रम को सफल बनाने का और अग्र बंधुओं को एक मंच पे लाकर आगे बढ़ाने का। तो हम सभी आपके साथ हैं सर इस कार्यक्रम में, और आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और जाते जाते हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी रहता है सर कि हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं वो समाज के लिए एक प्यारा सा संदेश डेडिकेट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अग्र बंधुओं के लिए, अग्र समाज के लिए आप एक अच्छा सा संदेश जरूर डेडिकेट करें। जरूर। और मैं आज इस पूरे परिवार की तरफ से आपका सहृदय धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन का जो उद्देश्य है, सेवा भाव मान सम्मान, ये जो विचारधारा हमारी रही है, इसी को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस विचारधारा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा समाज, अग्रवाल समाज कहीं ना कहीं उच्च स्तर सिखाइयों तक जाएगा, ये मेरा मानना है। और पूरा परिवार इस कार्यक्रम में और इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, इसके हमें रूपान्वित करना है, आगे बढ़ना है और समाज को एकजुटता के कार्य पे राष्ट्रीय स्तर पर एक फोकस करके हमारे समाज की जितनी भी सुख सुविधा दुविधा है उनको हमें फोकस करके हमारे सरकारों से लेना है और समाज को देना है। बिल्कुल, हमें समाज को देना ही है और सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। और इस बात को हमेशा अपने जहन में रखना है कि हम अग्रसेन महाराज के वंशज हैं और अग्रसेन महाराज की विचारधारा को सबको साथ मिलकर आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा समाज उन्नति करे और सरकार में, देश में, विदेश में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम हमेशा नाम कमाते रहें और आगे बढ़ते रहें और हम खुशहाल रहें और सभी समाज को कुछ ना कुछ देते रहें। सर, आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी टीम के जितने भी मेंबर हैं, आपका भी बहुत बहुत, पलक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाल करके आज इतना विस्तृत इंटरव्यू लिया, और जो विस्तृत इंटरव्यू हमारे समाज की रूपरेखा के बारे में आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाले खाटू का श्याम जी कार्यक्रम में आप सभी से फिर मिलना होगा। एक बार मैं आप सभी की शुभकामना के लिए आकांक्षा करता हूँ, आप सभी पधारें और पूरे समाज के परिवार को जो अपने कार्यक्रम में आना चाहें उनको लेके आए आप इस कार्यक्रम में। समाज का हर एक सदस्य इस कार्यक्रम में आने के लिए आप उनको प्रेरित करें और बिल्कुल हम सभी को आना है उस कार्यक्रम में जरूर सफल बनाना है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।